जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, अगर आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ लेते हैं, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, महिला, मजदूर, किसान, दिव्यांग या बेरोजगार युवा है, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी साबित होने वाली है, क्योंकि 1 जून 2026 से राशन कार्ड को लेकर पूरे देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसे नए नियम तैयार किए गए हैं जिनके बाद लाखों लोगों के राशन कार्ड से नाम कट सकते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनका राशन अचानक बंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने की चर्चा भी तेजी से फैल रही है। लेकिन क्या सच में सरकार हर राशन कार्ड धारक को 3,000 रुपए देगी या फिर यह सिर्फ अफवाह है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? किसका नाम कटेगा, किसका राशन जारी रहेगा, ई-केवाईसी क्यों जरूरी हो गई है, कौन कौन से नए दस्तावेज लगेंगे, नया आवेदन कहाँ होगा, कौन सी नई स्कीम जुड़ने वाली है, राशन कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, और अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए तो क्या नुकसान हो सकता है। आज इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार अब राशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में लगी हुई है। कई राज्यों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग राशन ले रहे हैं जो पात्र नहीं है, जबकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा। कहीं फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं, कहीं एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड चल रहे हैं, कहीं परिवार के मृत सदस्यों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है, और कहीं ऐसे लोग भी सरकारी अनाज ले रहे हैं जिनकी आय काफी ज्यादा है। इसी कारण अब सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। 1 जून 2026 से कई राज्यों में राशन कार्ड सत्यापन अभियान और तेज होने जा रहा है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, जिनके दस्तावेज अपडेट नहीं होंगे या जिनकी जानकारी गलत पाई जाएगी, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की जांच नहीं की है तो तुरंत करवा लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी पूरा ना होना। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक आधार लिंक नहीं कराया है या बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनके कार्ड संदिग्ध माने जा सकते हैं। दूसरा कारण है आय सीमा से अधिक कमाई। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, अगर घर में सरकारी नौकरी है, 4 पहिया वाहन है, बड़ा कारोबार है या आय तय सीमा से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को अपात्र माना जा सकता है। तीसरा कारण है गलत जानकारी देना। कई जगह जांच में पाया गया कि परिवार में जितने सदस्य नहीं हैं, उससे ज्यादा नाम राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं। चौथा कारण है मृत्यु के बाद भी नाम ना हटाना। बहुत सारे परिवारों ने अपने मृत सदस्यों का नाम अब तक हटवाया ही नहीं है और उनके नाम पर राशन लिया जा रहा है। पांचवा कारण है दूसरे राज्य में स्थायी रूप से बस जाना। ऐसे लोगों का भी सत्यापन किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट कार्ड खत्म किए जा सके। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों का नाम सबसे ज्यादा कट सकता है। जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं उठाया, जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिनके परिवार की जानकारी गलत पाई गई है, जिनके पास आयकर रिटर्न जमा करने का रिकॉर्ड है, जिनके नाम पर 4 पहिया वाहन या बड़ा व्यवसाय दर्ज है, जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, ऐसे लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी में है और फिर भी गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनकी जांच भी तेजी से चल रही है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उसे तुरंत सतर्क कर दीजिए। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह दावा फैलाया जा रहा है कि अब हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि सरकार नई योजना ला रही है और सीधे खाते में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वायरल खबर सच नहीं होती। कई बार पुराने बयान, अधूरी जानकारी और अफवाहों को मिलाकर भ्रम फैलाया जाता है। सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में कई योजनाएं जरूर चल रही है, जिनमें गरीब परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन हर राशन कार्ड धारक को सीधे 3,000 रुपए हर महीने मिलने की कोई सार्वभौमिक घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं बताई गई है। हालांकि कुछ राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, श्रमिक सहायता, महिला सम्मान योजना या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अलग अलग रकम दी जा रही है। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर जांच ले। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि राशन कार्ड आज सिर्फ अनाज लेने का दस्तावेज नहीं रह गया है। अब यह कई सरकारी योजनाओं का मुख्य आधार बन चुका है। अगर आपके पास सही और सक्रिय राशन कार्ड है तो आपको मुफ्त राशन, सस्ता गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी सुविधाओं के साथ कई अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई राज्यों की पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं, श्रमिक योजनाएं, आवास योजनाएं, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसान सहायता योजनाएं और कई स्थानीय लाभ राशन कार्ड के आधार पर दिए जाते हैं। कई जगह तो स्कूल में बच्चों के दाखिले से लेकर अस्पताल में इलाज तक के लिए भी राशन कार्ड पहचान और निवास प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अगर आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है तो सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि कई दूसरी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं ई-केवाईसी की, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर ले। बहुत सारे लोग अब भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। दरअसल इसके जरिए सरकार ये पुष्टि करती है कि राशन लेने वाला व्यक्ति सही है या नहीं। इसमें आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पहचान की जांच होती है। इससे फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलती है।
अगर आपने EKYC नहीं कराया तो कई जगहों पर राशन रोकने की चेतावनी दी जा चुकी है। इसलिए अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान, कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित विभाग में जाकर जानकारी जरूर ले। अब सवाल आता है कि EKYC कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। आमतौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और परिवार के सदस्यों की जानकारी मांगी जाती है। कई जगह बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी होता है। अगर परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं तो उनका आधार और जन्म प्रमाण पत्र भी लग सकता है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके उसका नाम हटवाना जरूरी हो सकता है। कई राज्यों में निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या बैंक खाता विवरण भी मांगा जा सकता है। इसलिए पहले से सभी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है ताकि बाद में परेशानी न हो। दोस्तों, अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार राशन कार्ड को दूसरे दस्तावेजों से भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और परिवार पहचान से जुड़े रिकॉर्ड को आपस में लिंक किया जा सकता है ताकि हर लाभार्थी का पूरा डेटा एक जगह उपलब्ध हो सके। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा, लेकिन जिन लोगों की जानकारी गलत है उन्हें परेशानी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपके राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, जन्म तिथि गलत है या आधार से जानकारी मेल नहीं खा रही तो तुरंत सुधार करा ले। बहुत सारे लोगों का राशन सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि दस्तावेजों में छोटी सी गलती होती है। अब बात करते हैं नए आवेदन की। अगर किसी का नाम कट गया है या नया राशन कार्ड बनवाना है तो आवेदन कहाँ होगा? दोस्तों, अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ऑनलाइन पोर्टल, जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। कई जगह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, फोटो और मोबाइल नंबर देना पड़ सकता है। अगर आपका पुराना कार्ड बंद हो चुका है तो कारण की जानकारी लेकर सुधार के बाद दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। अब जरा उन फायदों की बात भी कर लेते हैं जो राशन कार्ड से मिलते हैं और जिनकी वजह से यह दस्तावेज गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। सबसे बड़ा फायदा है मुफ्त या सस्ते दर पर खाद्यान्न। महंगाई के दौर में गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। दूसरा फायदा है कई सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता। तीसरा फायदा है पहचान और निवास प्रमाण के रूप में उपयोग। चौथा फायदा है गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य योजना और पेंशन जैसी सुविधाओं में सहायता। पांचवा फायदा है आपदा या संकट के समय अतिरिक्त सरकारी मदद। कोरोना काल में करोड़ों परिवारों को राशन कार्ड की वजह से मुफ्त अनाज मिला था। इसलिए ये सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि गरीब परिवारों की सुरक्षा का बड़ा माध्यम है। लेकिन दोस्तों, जहां फायदा होता है वहां कुछ नुकसान और खतरे भी होते हैं। अगर आपने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की तो राशन बंद हो सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर चला गया और जानकारी अपडेट नहीं हुई तो जांच में समस्या आ सकती है। अगर किसी ने गलत तरीके से लाभ लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कई जगह फर्जीवाड़े के मामलों में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तक की बात कही गई है। इसलिए हर जानकारी सही रखना बहुत जरूरी है। अब पूरे देश में एक और चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या सरकार नई राशन स्कीम लाने वाली है। दोस्तों, कई राज्यों में नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। कहीं मोटा अनाज देने की योजना पर काम हो रहा है, कहीं पोषण बढ़ाने के लिए दाल और अन्य खाद्य सामग्री जोड़ने की बात हो रही है, कहीं महिलाओं को अतिरिक्त लाभ देने की तैयारी है, तो कहीं बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों के लिए विशेष सहायता की चर्चा है। कुछ राज्यों में राशन दुकान से दूसरी सरकारी सेवाएं भी जोड़ने की तैयारी चल रही है ताकि लोगों को एक ही जगह कई सुविधाएं मिल सके। हालांकि हर योजना हर राज्य में लागू हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए स्थानीय सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या यह भी सामने आ रही है कि बहुत सारे गरीब परिवार जानकारी के अभाव में अपना लाभ खो देते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका नाम सूची से हट चुका है। कई लोगों को यह भी नहीं पता कि EKYC जरूरी हो गई है। गाँवों में आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती। ऐसे में अगर परिवार का कोई सदस्य ध्यान ना दे तो पूरा परिवार परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता और आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अगर कोई मजदूर या गरीब परिवार काम के लिए दूसरे राज्य में चला जाए तो वहां भी राशन ले सके। पहले ऐसा होता था कि राशन सिर्फ उसी दुकान से मिलता था जहां कार्ड बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे पोर्टेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। इससे लाखों प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है। हालांकि इसके लिए भी आधार और EKYC की प्रक्रिया सही होना जरूरी माना जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नाम कट गया तो क्या दोबारा जुड़ सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप पात्र हैं और दस्तावेज सही है तो दोबारा आवेदन करके नाम जुड़वाया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसलिए पहले से सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है। कई जगह शिकायत निवारण केंद्र भी बनाए गए हैं जहां आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका राशन बिना कारण बंद हो गया है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। अब हम आपको ये भी बता दें कि राशन कार्ड की श्रेणियां भी अलग अलग होती है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए अलग कार्ड, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए अलग कार्ड और सामान्य श्रेणी के लिए अलग व्यवस्था होती है। इसी आधार पर मिलने वाले लाभ भी अलग हो सकते हैं। इसलिए कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके पड़ोसी को ज्यादा लाभ क्यों मिल रहा है और उन्हें कम क्यों। इसका कारण श्रेणी और पात्रता नियम हो सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है कि तुरंत पैसे जमा करें नहीं तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा, तो सावधान हो जाइए।
बहुत सारे ठग लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी प्रक्रिया के नाम पर ओटीपी मांगना, बैंक जानकारी लेना या पैसे मांगना धोखाधड़ी हो सकती है। हमेशा आधिकारिक केंद्र या विभाग से ही जानकारी ले। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि नए नियमों का उद्देश्य सिर्फ पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों में डर भी बना हुआ है कि कहीं छोटी गलती के कारण उनका राशन बंद न हो जाए। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी मजदूरी पर चलती है और मुफ्त राशन उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए लोगों की मांग है कि सरकार सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाए और बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा ग्रामीण परिवारों के लिए विशेष व्यवस्था करे। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी का ईकेवाईसी बाकी है तो इसे हल्के में मत लीजिए। अगर राशन कार्ड में कोई गलती है तो तुरंत सुधार करवाइए। अगर किसी सदस्य का आधार लिंक नहीं है तो जल्द पूरा करवाइए। अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है तो उसका नाम जोड़वाइए। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो रिकॉर्ड अपडेट करवाइए। छोटी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़ी परेशानी बन सकती है। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि 1 जून 2026 से राशन कार्ड पर कौन कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं, नाम क्यों काटे जा रहे हैं, ईकेवाईसी क्यों जरूरी है, 3000 रुपए वाली खबर की सच्चाई क्या है, कौन से दस्तावेज लग सकते हैं, आवेदन कहाँ होगा, कौन सी योजनाएं राशन कार्ड से जुड़ी है और किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि कोई गरीब परिवार सिर्फ जानकारी की कमी के कारण अपने हक से वंचित ना रह जाए। अगर आपके गांव, शहर या परिवार में किसी का राशन बंद हो चुका है, नाम कट गया है या ईकेवाईसी में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके और जरूरतमंद परिवार समय रहते सतर्क हो सके। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।